जयनगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत कटिया परसाबाद रेलवे स्टेशन रोड स्थित सीबीएसई मान्यता प्राप्त नेशनल पब्लिक +2 उच्च विद्यालय में आगामी मैट्रिक परीक्षा को लेकर कक्षा 10वीं के छात्र छात्रों के विदाई समारोह का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक किशोर किसला एवं विद्यालय की शिक्षिका आशियाना खान ने की। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख जयप्रकाश राम, प्राइवेट स्कूल संगठन अध्यक्ष BNP बरनवाल, सचिव तौफिक हुसैन, विद्यालय डायरेक्टर मुस्ताक खान, संरक्षक कौशल बानो, विद्यालय प्रिंसिपल तापसी प्रमाणिक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। विद्यालयों के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्त पर आधारित, प्रयागराज पर आधारित, रामलला पर आधारित, पंजाबी भांगड़ा, कश्मीरी नृत्य, मनमोहित कार्यक्रम छोटे छोटे छात्राओं के द्वारा दिखाए गए। विद्यालय संगठन के सचिव तौफिक हुसैन ने कहा कि विद्या और विद्यार्थी की कोई धर्म नहीं होती। विद्यालय में सभी समुदाय के लोग विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं, विद्या से ही ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही संस्कार और व्यवहार लोगों में आती है। अपना व्यवहार और आचरण जो इस विद्यालय से आपने सीखा है, वही व्यवहार यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोग जिस महाविद्यालय में जाएंगे एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय देंगे, ताकि इस विद्यालय के साथ साथ इस क्षेत्र का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन हो। आप सभी लोगों से यही गुरु दक्षिणा सभी शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार की होगी। कार्यक्रम में उपस्थित प्राइवेट स्कूल संगठन के अध्यक्ष BNP बरनवाल, आदर्श उच्च विद्यालय डायरेक्टर रामदेव यादव, शारदा विद्या मंदिर विद्यालय डायरेक्टर वासुदेव यादव, अल्फा इंटरनेशनल डायरेक्टर हुजैफा आलम, विद्यालय के शिक्षक ऋतुराज सिंह, महेंद्र यादव, मिथिलेश सिंह, अब्दुल वहाब, शाइस्ता आफरीन, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, अभिभावक उपस्थित थे। जयनगर परसाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी तैयारियां हैं? हर साल की भांति इस साल भी हमारे स्कूल में 10वीं वर्ग विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया है। आज खुशी का भी मौका है कि बच्चे आज के बाद फिर उच्च विद्यालय में जाएंगे, पढ़ेंगे, उसी की तैयारी यहाँ पे आज की जा रही है। यहाँ की परंपरा रही है सर, विद्यार्थियों को बड़े अच्छे ढंग से फेयरवेल दिया जाता है और विद्यार्थी आगे चल कर के देश और दुनिया में NPS ही नहीं वरन हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, हम लोग विद्यालय में जो तैयारी की जाती है वाकई में कुछ हट के इन लोगों का व्यवस्था किया जाता है। बच्चों को उस ढंग से फेयरवेल करते हैं हम लोग, ताकि उसको जो बच्चा हमारे यहाँ कोई नर्सरी से 10 साल तक, 8 साल तक, 9 साल तक जो हमारे यहाँ कार्यरत है, पढ़ाई किया है, उसको एक मेमोरी दिया जाता है ताकि वो हमेशा इस विद्यालय को याद करे। जाने के वक्त भी इसको लगे कि हमको कोई ऑनर देके किसी विद्यालय से हमने बाहर आया है। विद्यालय भौतिक सुविधाओं से लैस है सर। मैंने देखा विद्यालय में हर एक जगह सभी सुविधाएं अवेलेबल है सर। विद्यार्थियों के लिए क्या क्या कुछ फैसिलिटी आप दिए हैं सर? विद्यालय के लिए निरंतर फैसिलिटी, निरंतर हमेशा विद्यालय के बच्चों के विद्यालय के बच्चों के लिए निरंतर उसकी फैसिलिटी की सुविधा को देखते हुए हम लोग आगे उसका काम कर रहे हैं। और सर, नामांकन सत्र चल रहा है, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अभिभावक जो NPS में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? उसके लिए सारी सुविधाएं हैं, चाहे ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, चाहे वेबसाइट के माध्यम से है। बच्चे को टेस्ट का बेसिस होता है, अगर आते हैं तो टेस्ट बेसिस है बच्चों का, और उस बेसिस को देखते हुए बच्चों का एडमिशन शुरू है। चाहे व्हाट्सएप नंबर से, चाहे जिस रूप से वो हमारे यहाँ दाखिला लेने के लिए आ सकते हैं। पूछताछ की सुविधा है, या फिर स्कूल आने के बाद में उसकी एक टेस्ट होती है और उस बेसिस पर बच्चों का एडमिशन हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। सर, कई अभिभावक जो विद्यालय नहीं आते हैं वो ये डार्क में रह जाते हैं कि NPS बड़ा स्कूल है, बहुत ज़्यादा फीस लगता है, फी स्ट्रक्चर बहुत अधिक होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर वैसे अभिभावकों के लिए?
नहीं, शायद इस बात का उन लोग को भ्रम है, क्योंकि जो पेरेंट्स शायद वो नहीं आए होंगे, ये सुनकर उनको लगता होगा, लेकिन आने के बाद उसको एहसास होता होगा जो लोकल में जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है स्कूल में, वो हमसे ज़्यादा फ़ी लेते हैं। हम तो बहुत नॉमिनल एक फ़ी लेकर के अपने बच्चों को, अपने एरिया के बच्चों को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एरिया में, सराउंडिंग एरिया में जितने हमारे पेरेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, और हम उसको देखते हुए फीस नॉमिनल वही लेते हैं। और अगर वो फ़ी भी कहीं पर कुछ उनको लगता है तो उसमें भी हम नेगोशिएट कर देते हैं उनको, क्योंकि हम भी इसी एरिया का बेटा है। अभिभावक जो अपने बच्चे का नामांकन यहाँ करवाना चाहते हैं, उनसे क्या अपील होगी सर? बस उनका अपील है कि कोई भी बात को वो ऑफिस आएँ, हमसे रब्ता करें, स्कूल से रब्ता करें, जो भी उनके दिल में शक शुबा होगी वो आएँ और एडमिशन का प्रोसेस जानें। उनके लिए नेशनल पब्लिक स्कूल हमेशा हर तरह से तैयार है, उनके बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए तैयार है। जी।